इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा दिन ब्रिस्बेन टेस्ट का और टीम इंडिया पूरी तरीके से मुश्किल में फंस गया। 51 for 4 है इंडिया का फिलहाल स्कोर और भाई दो ही चीजें हैं, या तो यहां से रिजल्ट जो है या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर ये मैच बारिश में धुलेगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 445 बनाए, 445 यानी कि 40 रन और ऐड हो गए आज के स्कोर में। और भारत के लिए दिक्कत ये है कि भारत की जो बल्लेबाजी है, एक समय हम कहते थे कि भाई भारत की ना बॉलिंग तो वीक लग रही है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, क्योंकि बुमराह को छोड़कर कोई गेंदबाजी नहीं है। अब तो बॉलिंग से बदतर बैटिंग हो गई है, बैटिंग में ज्यादा सवाल और बवाल है इनफैक्ट। क्योंकि अगर आप देखें रोहित का समझ नहीं आया किसी को कि ओपन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज, अब अगर भारतीय टीम की अगर बैटिंग में देखें तो दो बड़े नाम थे, एक था रोहित, दूसरा था विराट। लेकिन दोनों का यहाँ पर विराट का तो ऐसा हाल है ना, अगर आप पिछले कुछ समय से देखें भाई विराट का अगर एक वो 100 छोड़ दें तो विराट तो ऐसा लगता है रन बनाना भूल ही गए, क्योंकि जैसे वो आउट हो रहे हैं हर बार उनके दिमाग में दो चीजें चलती हैं, भाई खेलूं या छोड़ूं। अच्छा, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, हर कोई बड़े बड़े क्रिकेट कमेंटेटर्स यही कहते हैं बार बार कि यार अनप्लेबल डिलीवरी थी, भाई बहुत अच्छी गेंद पड़ गई। भाई अच्छी पड़ेगी भाई ऑस्ट्रेलिया क्या वो तो जानते हैं ना कहाँ गेंद करनी है। अगर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में बॉलर्स में अगर आप फर्क देखें, जो स्टार्क देखें, पैट कमिंस देखें, हैजलवुड देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो फुल लेंथ गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल आगे कर रहे हैं। जहां पर अनसर्टेनिटी का गलियारा होता है ना, जहां पर छोड़ूं या खेलूं, हमारे वाले गेंदबाजों में क्या छोटी लेंथ रख रहे थे। चाहे सिराज की बात करें, आकाशदीप की बात करें, तो वो रन पड़ रहे थे इंडिया को। और दूसरी चीज भाई डिसीजन मेकिंग में भी इंडिया ने एरर किए हैं। लेकिन जो मर्जी कही, यहाँ पर टीम इंडिया पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अगर आप स्कोर कार्ड देखें, एक एक करके दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी जायसवाल ने जब एक चौका लग गया था उसके बाद फ्लिक करना चाहा, यार क्या क्या ये T20 थोड़ी है, ये टेस्ट है। तो यानी जायसवाल को भी समझना होगा। और जायसवाल का एक आंकड़ा दिखाता हूं मैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के खिलाफ जायसवाल की कुल 9 इनिंग है, जिसमें से 158 गेंद उन्होंने खेली है और सिर्फ 104 रन बनाए हैं और 6 बार वो आउट हो चुके हैं। एवरेज अगर आप देखेंगे सिर्फ 17.33 का है। या कहीं ना कहीं सरप्राइज करता है कि लेफ्ट आर्मर के सामने अब ये भी फंसने लग गए। तो सवाल है भारतीय इनफैक्ट बैटिंग पर। अब अगर स्कोर कार्ड देखें, जायसवाल ने 4 बनाए, सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया। केएल राहुल आउटस्टैंडिंग लगे भाई अब तक इस सीरीज में। अगर कोई एक खिलाड़ी जिनके पास वो टेम्परामेंट दिखा, वो तकनीक अच्छी दिखी है, तो वो है केएल राहुल। इसके बाद शुभमन गिल। अब गिल को भी यार, अब जब नए नए आए थे तो हम कहने लग गए थे यार शुभमन गिल तो बड़ा अच्छा खेलते हैं प्रिंस कहने लग गए थे शुभमन गिल को। और शुभमन गिल का मैं एक आपको दिलचस्प चीज ये बता दूं, मैं शुभमन गिल ना एशिया के बाहर अगर आप पिछले 10-15 इनिंग उठा के देखोगे तो 100 तो छोड़िए 50 तक नहीं है, किसी में 27, किसी में 28, यानी कि एशिया के बाहर शुभमन गिल का भी हाल बेहाल है। तो गिल को भी समझना होगा कि भाई ये मौके बार बार नहीं मिलते और उनको जाया ना करें। ठीक है, लास्ट दौरे पर शुभमन गिल ने वो अच्छा दिखाया था, तकनीक वगैरह सब अच्छी किया था, लेकिन अब क्या हो गया शुभमन गिल को, जब से इंजरी के बाद वापस आए रन नहीं आ रहे हैं शुभमन गिल के। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद विराट कोहली, जैसे मैंने आपको बताया 16 गेंदें खेली लेकिन 3 रन बनाए। वही ऑफ साइड ऑफ स्टंप, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आज भी अगर आप देखें ड्राइव लगाना चाह रहे थे, बताइए ड्राइव वो खिलाएंगे वो आपको ड्राइव, आपको खड़े खड़े क्रीज पर थोड़ा वक्त बिताना होगा विराट कोहली को। अपने आप को ये देखना होगा पीछे मुड़कर कि यार मैं इतना बड़ा मेरा इस तरीके का रहा है करियर, तो विराट कोहली एक बार अपने आप अंदर झांके तो रन बनाए। क्योंकि ये ठीक है प्रेशर है और प्रेशर में कम कहते भी हैं भाई कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरी टीम इंडिया बिखरी हुई नजर आई। खासकर बैटिंग की बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत बड़े अच्छे लगे थे आज, कूल काम एंड कंपोज लग रहे थे, जो 2-3 शॉट्स भी मारे उन्होंने और ऐसा लग रहा था कि यार बड़ा अच्छा खेलेंगे आज तो। लेकिन फिर वही दिक्कत ऋषभ पंत की भी, हालांकि वो खेले अच्छा थे, वो गेंद बड़ी अच्छी पड़ी थी और कमिंस का वो गेंद था और जिस पर बस खड़े खड़े रह गए। वो डिफेंस करना चाहा, एज लगा और उसके बाद कैरी ने अच्छा इनफैक्ट कैच पकड़ा। 9 बनाए उन्होंने 12 गेंदों पर। रोहित आए बैटिंग करने के लिए, कप्तान साहब और हिटमैन साहब से बड़ी उम्मीदें रहेंगी। हालांकि 6 गेंदें खेली, कोई रन नहीं बनाया, 2 बार वो बीट हो चुके हैं, बाल बचे हैं। अब सवाल बड़ा ये है कि टीम इंडिया कहां तक टिकेगी बल्लेबाजी में और कितना स्कोर इंडिया बनाएगा और क्या गाबा टेस्ट इंडिया बचा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है यार। क्या भारत को बारिश का साथ मिलेगा या फिर सेकंड इनिंग में, मुझे तो फॉलो ऑन का डर लग रहा है, कहीं फॉलो ऑन ना खेलना पड़ जाए इंडिया को। हालांकि आजकल हम देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन खिलाते नहीं है, बट फिर भी भाई सवाल हैं इस टीम इंडिया की बैटिंग में। अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेविस हेड भी इसी पिच पर खेलते हैं, वो रन बना जाते हैं। स्टीव स्मिथ इस पिच पर खेलते हैं, वो 100 बना जाते हैं। भाई सामने अगर स्मिथ 100 बना रहा है तो विराट क्यों नहीं बना रहे हैं। तो दिक्कत है इस भारतीय
बैटिंग में। दोस्तों तीसरे दिन ही बारिश आई है और चौथे दिन अब उम्मीद कर सकते हैं कि टीम इंडिया कम बैक करेगा इस मैच में, और वो भी कम बैक तभी होगा जब रोहित रन बनाएंगे। हालांकि अभी भी इंडिया के पास थोड़ी उम्मीद है कि अब ठीक है 51 है, यहाँ से अगर क्या 200 रन इंडिया बना पाएगा, जो लास्ट के बैट्समैन है, चाहे रोहित हो, यहाँ पर केएल राहुल हो, जुरेल, इनफैक्ट माफ कीजिए जुरेल तो है नहीं इस टीम में, लेकिन इस टीम में नीतीश रेड्डी हैं, वो भी प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैं, उन्होंने भी अच्छा टेम्परामेंट दिखाया था, 42 उन्होंने बनाए थे, इनफैक्ट एडिलेड टेस्ट में हाईएस्ट रन गेटर थे। उम्मीद कर सकते हैं जडेजा अभी आएंगे बैटिंग करने की, अगर 200 और ऐड कर दे तो तकरीबन 270-280 कम से कम फाइटिंग टोटल तो हो जाए, इंडिया के गेंदबाजों के पास एक मौका रहे। लेकिन ये मैच एज ऑफ नाउ 90-10% मतलब 90% आप ऑस्ट्रेलिया को मान लीजिए जीत रहा है, और 10% ये कि इंडिया इस मैच में कम बैक कर सकता है। खैर, आज तीसरे दिन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप ये भी बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आज किस बल्लेबाज ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया, कमेंट बॉक्स में राय जरूर।